प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी महिमावंत परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपका अभिषेक हम में से प्रत्येक के ऊपर हो। आपकी आशीष आपके संतानों पर हो। सुनने वाले आशीषित हो। हमारे जीवनों के सभी बंधन टूटे। हम सभी लोग जो मसीह कहलाते मजबूत और दृढ़ होते जाएं, परिपक्वता की ओर, निशानी की ओर दौड़ते जाएं। आपका अनुग्रह हम में से प्रत्येक पर हो। ईश्वर प्रभु के महिमावंत नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप कहें आमीन, हालेलुया। आप अच्छे हैं और ये हमारा अंगीकार है और विश्वास है कि आप सभी मसीह में भले चंगे हैं, स्वस्थ है। बात उन दिनों की है जब हमने अपनी सेवकाई को आरंभ किया और हमने अपनी सेवकाई में सन 2000 से ट्रेनिंग करके आने के बाद 2003 से हमने अपनी सेवकाई को आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके वचन को पा करके, उसकी महान आज्ञा और उसकी बुलाहट के मुताबिक। और मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा विजन है, कारण है। क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है, जो हम आपको बता रहे, सिखा रहे इन दिनों में, कि हम मसीह लोग बंधनों से मुक्त होना है। हम प्रभु यीशु मसीह में रह करके भी आज बंधनों में है, चाहे वो कैसा भी बंधन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो। पर आप और मैं, मेरे जीवन, आपके जीवन आज भी काफी परेशानियों में है, बंधनों में है। क्योंकि आप और मैं मसीह यीशु में रह करके भी सही फैसले और सही निर्णय को ले नहीं पा रहे हैं। बपतिस्मा लेने में आज लोगों को उतावली है। देने वाले को लेने वाले से ज्यादा हड़बड़ी है। देने वाला भले हड़बड़ी करे, पर लेने वाले को विचार रखना है बार बार। कई बार आज बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के बाद में उनकी दशा क्या है, पीछे हट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। जवान बेटा बेटियां अपने मन और मर्जी के साथ शादी ब्याह करके अपने अन्य जाति में घर बसा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद में भी वो नाना प्रकार के परंपरा और रीति रिवाजों में खो जाते हैं। परंपरा और रीति रिवाज को एक्सेप्ट करना या स्वीकार करके मानना भी एक बंधन है। हमें परंपराओं के ऊपर भी जय पाना है यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे और जब हम प्रभु में आए, सेवकाई में आए, तब की बात है। और सन 2003 के बाद जब हमने सेवा की, तो हमारे जीवन में जब सेवा स्टार्ट की प्रभु यीशु मसीह की, तो हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ आना शुरू हो गए, बहुत सारे उतार और चढ़ाव आना शुरू हो गए। और हमने जो नहीं सोचा था कभी, वैसी परेशानियां हमारे सेवकाई में, हमारे जीवनों में आने लग गई। प्रियो, कभी हमने अपने जीवन में जब प्रभु में नहीं थे, उससे पहले दुख, बीमारी, समस्या, गरीबी, ये कभी भी हमने देखा नहीं था। कभी भी हम उस परिस्थिति या माहौल से गुजरे नहीं थे। पर अब हमारे सामने जो परिस्थिति थी, वो बहुत मुश्किल और कठिन दौर था। और मानो वो दौर ऐसा था कि एक साधारण शारीरिक रूप से जीवन बिताने वाला मानवीय इंसान शायद इतने सारे तकलीफों को सह पाएगा या भी नहीं। प्रभु यीशु का अनुग्रह था हमारे ऊपर कि हम इतने सारे तकलीफों
से प्रभु यीशु ने हमें पार लगाते गया और ये उसकी कृपा थी हमारे जीवनों पर। प्रियो, एक समस्या हमारे जीवन से जाती थी और दूसरी आती थी। मैं और मेरी पत्नी काफी परेशान रहते थे और हमारा बच्चा बहुत छोटा, लगभग 1 से 1.5 महीने का, और इस परिस्थिति में हमें 2-2 दिन 3-3 दिन हम बिना खाए भी हमें रहना पड़ता था, जबकि हमने कभी वो दिन नहीं देखे थे। उससे पहले ये दिन जो देख रहे हैं मसीह यीशु की सेवकाई में, परंतु हमने उस समय भी लगातार प्रार्थना में रहते गए, उपवास में रहते गए, खाने नहीं है तो भी किसी को एहसास होने नहीं दिए, न घर के मालिक को, और हमारे चेहरे में ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। बीमारी भी बहुत आती थी। मेरी पत्नी शुरू से ही बीमार रहना शुरू हो गई, जबकि वो भी कभी बीमारी को देखी नहीं थी, पर बीमारी अब कंटिन्यू हमारे जीवनों में आ रही है। और हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहे, ताकते रहे, पुकारते रहे, प्रार्थना करते रहे, और हमने सोचे कि हो सकता है कि हम सेवकाई के क्षेत्र में भी शायद हमसे कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है, कहीं कि हम कंटिन्यू पश्चाताप भी करते रहे। परंतु प्रभु हमें पकाते रहा, आग के भट्टे में मजबूत करते रहा, और हमने एक एक परिस्थिति के ऊपर यीशु मसीह नासरी जी के नाम से जय पाते गए, और प्रभु हमें जयवंत करते गया। कई बार हम इतने मजबूत रीति से हम अटल रहते थे, और कई हम प्रार्थना करते थे, और दूसरे लोग कहीं से जिसको हम कभी नहीं जानते थे, जिसके बारे में हमने सुने भी नहीं थे, वो आकर के हमें सहयोग दे के चले जाते थे। प्रियो, मसीह जीवन बहुत कठिनाई और दुखों से भरा हुआ जीवन है। आप को मैं बताना चाहता हूं मेरे जीवन की, मेरे परिवार की प्रैक्टिकल लाइफ और एक सच्ची घटना, एक वास्तविकता, कि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। मैं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह में सब आशीष, सुख, चैन, समृद्धि, भरपूरी सब कुछ मिलता है क्या, ऐसा लगता था। क्योंकि हमारे जो पास्टर हुआ करते थे वो हमें इतना गहराई और इतना सब बातें नहीं बताया करते थे। शायद उनको भी मालूम था या नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम, पर पवित्र आत्मा हमें बताते रहता था, सिखाते रहते थे। हम बाइबल को पढ़ पढ़ के परमेश्वर हमें मजबूत करते जाता था, और हमें पता चलता था कि मसीह जीवन में ये सब चीज का होना जरूरी है। तो हो सकता है आपको भी शायद ऐसी शिक्षा मिले कि मसीह में आशीष है, शांति है, चंगाई है, जीवन है, छुटकारा है, परंतु दुख है, तकलीफ है, निराशा है, ये सब अगर नहीं बताया जा रहा है तो आज आप जरूर से सुने, ये संदेश आपके लिए है। पर आप हिम्मत ना हारे, भले आपको ना बताए, पर पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है। तो प्रिय, उस हालत में भी हम बढ़ते गए और कभी हमने शिकायत नहीं की। हमने अपने जीवन में बहुत सारे कठिन मेहनत और परिश्रम करके प्रभु की सेवा किए। किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहे, आधारित नहीं रहे, कोई संस्था कुछ नहीं, कहीं से पैसा, सपोर्ट, इनकम, आवक कुछ नहीं। खाने मिला तो धन्यवाद, नहीं तो धन्यवाद। 2 दिन 3 दिन 72 घंटे ऐसे ही चलते थे। रूम का ठिकाना नहीं, पलंग तो नहीं, नीचे सोते थे। 1.5 महीने का बच्चे को लेकर के गीला में, बरसात में सील आ जाती थी तो घर में। साइकिल भी पंचर होने से 20 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था, क्योंकि पैसे भी नहीं, और निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करते थे। और इस प्रकार से हम सेवा करते करते आगे बढ़ते चले गए। प्रभु हमारे साथ रहता था और हमें प्रभु मजबूत बनाते थे। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी जानो। देखो, आप YouTube में बड़े बड़े चीज को सुन रहे हैं, आपको ये सब चीज शायद ऐसा लगेगा ये बहुत छोटी बात है, तो हम पहले से सुनते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति ने बोला यीशु मसीह को कि मैं सारी आज्ञा बचपन से मानता हूं। एक बात की कमी यीशु ने निकाला कि नहीं? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शायद बड़े बड़े वक्ताओं को सुन के, नेशनल और इंटरनेशनल
लोगों को। बाइबल के भेद और रहस्य को जानो या न जानो, इतना जान लो कि यीशु मसीह उद्धार करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, भेद और रहस्य हम आपको बताएंगे हमारे एपिसोड में। लगातार आप देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ जरूर मिलेगा। पर ये सब बातें भी हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार हम बहुत आवश्यकता चीज को ध्यान नहीं देते और अलग ही इसमें चले जाते। ये हमारे भेजे को खराब करने वाली कई बार ऐसी बातें आ जाती है यूट्यूब में। कई ऐसे लोगों को, दासों को सुन करके हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्या सच है क्या गलत है इसको हम समझ नहीं पाते। पर पवित्र आत्मा के सहायता से आप समझ सकते हैं। इसलिए आप समझने के लिए प्रभु की सहायता मांगिए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। तो हमने अपने जीवन में प्रभु की सेवकाई के साथ साथ बहुत सारे काम करना शुरू किए, कई बिजनेस करना शुरू किए और बहुत सारे मेहनत करके सेवा करते थे। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और जो मिला तो धन्यवाद और नहीं तो भी कोई नहीं। हमारे बच्चे और एक बिस्किट के लिए भी तरसते थे, और हम शायद कभी महीने में एक आध बार बिस्किट खा लिए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर जय पाना ही हमारा काम है। मसीह जीवन ऐसा ही है। मेरे पास्टर ने मुझे ऐसा सिखाया नहीं थे, पर मेरे जिंदा यीशु और सहायक पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा सिखाया था, और आज मैं वो वही आपको सिखाना चाहता हूं। कल मैं आपको बताऊंगा, कल के भाग में आप जरूर से सुनिएगा। कल का जो भाग रहेगा, हमारी जो गवाही है, स्पेशली बताऊंगा कि प्रभु में आने के बाद सेवकाई में क्या क्या हमने किए और प्रभु ने हमें किस प्रकार से निकाला। और जब हम प्रभु यीशु में नहीं थे, अन्य जाति में थे, उसके समय की भी मैं आपको गवाही दूंगा। प्रियो, मेरी गवाही को आप जरूर से सुनिएगा। ऐसी भयानक गवाही परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, और मैं किस प्रकार का व्यक्ति था और कहां से क्या प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बना दिया। तो अपने जीवन में हमें कभी भी झुकना नहीं है परिस्थितियों के सामने। हालात और परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम प्रभु में मजबूत रहते हैं ना, मालूम है आपको, आपने पढ़े होंगे दानियल नबी की किताब में 3 ऐसे शख्स हुआ करते थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो राजा के बनाए हुए नियम और आज्ञा को नहीं माने, परमेश्वर में मजबूत और अटल रहे। उससे राजा भी प्रसन्न हुआ और राजा ने उनका जो पद है बढ़ा दिया, प्रमोशन हो गया। परमेश्वर के साथ रहने से हमारा प्रमोशन होता है। हमारे जीवन की समस्या दूर होती है, गरीबी दूर होती है, बीमारी दूर होती है। पर हमें दुनिया की सुनने से नहीं, प्रभु की सुनने से, समाज की सुनने से नहीं, प्रभु की सुनने से, परंपरा और रीति रिवाज को मानने से नहीं, प्रभु यीशु के वचनों को मानने से हमारा प्रमोशन होता है। गरीबी से प्रमोशन होगा, बीमारी से चंगाई में प्रमोशन होगा, बिजनेस नहीं चलता उसमें भी बढ़ोतरी होगी, धन यहोवा की ओर से आता है उसमें दुख नहीं मिलाता, नीति वचन 10:22 के अनुसार। तो आप समझिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बंधनों में कभी भी हमें जीवन नहीं बिताना है, हमें हार नहीं मानना है। हमारा परमेश्वर, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने एक बात कहा, हे राजा, तुझे मालूम होना चाहिए कि इस समय तुझे हम ज्यादा कुछ सवाल करने का उचित नहीं समझते। हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति, सामर्थ्य रखता है, और यदि ना भी बचाए तो भी हम परमेश्वर के अलावा किसी से कुछ प्रार्थना नहीं करेंगे। हम प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे। यीशु हमारा उद्धार करता है। तो ऐसे अटल और दृढ़ निर्णय लेने से ना हमारा जीवन सफल होता है। दान, वरदान, आशीष, अभिषेक, शांति, ये तो सब कुछ मिलता ही है, पर बंधन हमारे जीवन में रहने से, किसी घर में जाओगे ताला लगा रहेगा तो आप अंदर जाओगे क्या? नहीं ना। अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब आप अंदर जाएंगे, या खटखटाएंगे, अंदर वाला खोलेगा तब आप अंदर जाएंगे, नहीं तो बाहर रहेगा और नहीं खोलेगा तो आपको जाना पड़ेगा। वैसे हमारे दरवाजे
बंद रहेंगे, बंधन के कारण तो जो आशीष आना था वो नहीं आएगी। बंधन के कारण दरवाजे बंद है, परंपरा और रीति रिवाज के कारण दरवाजे बंद है, बहुत सारे फेस्टिवल में भाग लेने के कारण दरवाजे बंद है। प्रभु यीशु मसीह आशीष, चंगाई, छुटकारा सब लेके आ रहा है, परंतु नहीं मिल रही है, दरवाजा बंद है। तो कैसे अंदर फाड़ के थोड़ी जाएगा दरवाजे को तोड़ के। आप प्रिय समझिए, जय आपकी है, चंगाई आपकी है, आशीष आपकी है, जीवन सब कुछ आपका है। आप जयवंत से बढ़कर है, बस आप बंधनों से मसीह जीवन में मुक्ति पाना जरूरी है। और मैं कल आपको बताऊंगा कि हमने अपने जीवन में किस प्रकार से और प्रभु के साथ चल करके आगे बढ़े, और बाकी के भाग में हम कल आपसे बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। हमारा 24 घंटे प्रेयर टावर मिनिस्ट्री चलता है और इसके भी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने लोगों को भी जरूर बताएं ताकि वो भी सुन के आशीष पा सके। आप सभी को जय मसीह की।